बिल्कुल पक्की कर दी। 2024 के लिए योगी के पास वो कैलकुलेशन है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं और ये सीक्रेट वोट बैंक योगी की रणनीति को दमदार और असरदार बना रहा है। किस तरह योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है और सबकी सियासी दुकान पर ताला लगा दिया है, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते थे। इन परिवारवादी जातिवादी दोनों को तालीम और तहजीब से भी कोई मतलब नहीं था। ये तो बांटो और राज करो की नीति पर चलते थे। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है, अलीगढ़ का ताला। बात सिर्फ इतनी नहीं कि योगी ने दंगों पर ताला लगा दिया, बल्कि यूपी में विपक्ष की पॉलिटिक्स पर भी ताला लगाने का पूरा प्लान योगी के पास है। यूपी की जनता को महज वोट समझने वालों को योगी आदित्यनाथ डबल शॉक देने वाले हैं। योगी ने बीते कुछ वक्त से एक नई तरह की राजनीति शुरू की है जिसमें सबकी बात है, सर्वांगीण विकास है, समाज के हर तबके और हर वर्ग को प्राथमिकता दी जा रही है। और योगी की यही रणनीति विपक्ष के लिए 24 में बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आगे आगे योगी हैं, पीछे पीछे बाकी सब। 17 के पहले व्यापारी रंगदारी देता था, आज भाइयों बहनों किसी व्यापारी को रंगदारी देने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि व्यापारी को और प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा की गारंटी हम लोगों ने दी है, जिन्होंने देश के अंदर प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जमीन दी थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भले ही उनके नाम का कोई शिलापट न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य इसी अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया। डबल इंजन की सरकार का एक करिश्मा है जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया। अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य डबल इंजन ने भारत को प्रतिष्ठित कर दिया। एक वक्त था जब यूपी में 4 बड़ी पार्टियां हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल हुआ करते थे, मगर अब ले देकर 2 पार्टियां रह गई हैं। इसमें भी बीजेपी का पलड़ा बहुत भारी है और एसपी खुद को बनाए रखने के लिए हवा में हाथ पैर मार रही है। मायावती की बीएसपी तो महज नाम की पार्टी रह गई है। समाजवादी पार्टी का नाम ही विध्वंसात्मक पार्टी होनी चाहिए थी। ये कभी अच्छा कर ही नहीं सकते, अच्छा सोच ही नहीं सकते। योगी बदलते यूपी के नायक बनने की ओर अग्रसर हैं और इसके लिए नया फॉर्मूला भी बनाया है। बीजेपी का यह फॉर्मूला सवर्ण प्लस ओबीसी प्लस दलित प्लस मुस्लिम का है, जबकि समाजवादी पार्टी यादव प्लस मुस्लिम के आसपास है। अखिलेश की इस बार दलितों की भी जोड़ने की कोशिश है। योगी जैसा सोच पाना अखिलेश के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। योगी न जात देकर पक्षपात करते हैं, न धर्म देखकर भेदभाव करते हैं। योगी जितने मंच पर बेबाक होते हैं, उतनी ही संजीदगी भरी राजनीति कैमरे के पीछे भी करते हैं। योगी की इमेज तेज तर्रार फैसले लेने की है, वो दबाव महसूस नहीं करते। योगी के डिसीजन में यूपी की 25 करोड़ की आबादी होती है और उनकी जो छवि बनी है उसके पीछे योगी का पॉलिटिकल होमवर्क है। योगी कुछ भी कहते हैं उससे पहले उनकी रिसर्च करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या रहने वाला है, ये भी कैलकुलेशन योगी के दिमाग में होता है। यही वजह है कि जो 2017 से पहले बीजेपी के खिलाफ थे, वो अब योगी के साथ जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, उसके नेताओं का एकमात्र एजेंडा है, लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से सत्ता की कुर्सी उनके पास रहे ताकि वो अपनी भ्रष्टाचार की दुकान चला सके। उनको मुसलमानों के डेवलपमेंट से, आपको क्या लगता है उनको मुसलमानों के डेवलपमेंट से मतलब है? उनको मुसलमानों के डेवलपमेंट से कतई कोई मतलब नहीं है। उनको केवल अपना निजी डेवलपमेंट से मतलब है। केशव प्रसाद मौर्य के इस ट्वीट को एक बार में कोई पढ़ेगा तो उसे आसानी से समझ नहीं आएगा, मगर ये बात अखिलेश अच्छी तरह समझ रहे हैं। इसका मतलब ओवैसी भी खूब समझते हैं और जो मुसलमान वोटों के ठेकेदार बनते हैं वो भी इसके मायने पढ़ पा रहे हैं। तो क्या मौर्य कह रहे हैं कि 100 में से 75 हिंदुओं के वोट बीजेपी के हैं और 25 वोट मुसलमानों के?
मौर्य क्या ये कहना चाहते हैं कि इन 25 में जो बंटवारा होना है वो बीजेपी के साथ है और ये इशारा पसमानदा मुसलमानों की तरफ है? क्योंकि योगी ने जो फॉर्मूला अपनाया है उसमें सवर्ण, ओबीसी और दलितों के बाद मुस्लिम समाज के विकास के लिए जबरदस्त प्लानिंग है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अलीगढ़ में सबसे ज्यादा मुस्लिम चेहरों पर दांव खिला। अलीगढ़ में नगर निगम के 90 वार्ड हैं, जिसमें बीजेपी ने इस बार 18 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खिला, जबकि 2017 के निकाय चुनाव में 70 वार्डों में से सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। एक तरफ से योगी ने नई तरह की राजनीति और सियासी समीकरण को लॉन्च किया, जिसने काफी इमेज चेंज कर दी है। ये परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग जब सत्ता में आते थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे। अलीगढ़ के ताले का सही इस्तेमाल किसी ने किया है? ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। योगी ने अलीगढ़ में जिस फॉर्मूले को अपनाया वो गोरखपुर मॉडल की तरह है, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरह योगी को बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा मिला, उसी तर्ज पर 2024 से पहले बीजेपी अलीगढ़ की स्टडी कर रही है और कुछ ऐसा ही हिसाब बरेली का है, जहां 8.5 लाख मतदाता हैं, जिसमें से करीब 3,25,000 मुस्लिम मतदाता हैं, यानी 33% से भी ज्यादा। मगर इसके बाद भी यहां पिछली बार मेयर बीजेपी का था और इस बार भी ऐसी ही तैयारी है, यानी 2024 से पहले योगी मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीत रहे हैं। जिस तरह अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर हुआ और माफियाओं पर बैक टू बैक कार्रवाई हो रही है, उसके बाद माहौल बनाया गया कि इससे योगी का नुकसान होगा, मुस्लिम वोट टूटेंगे और यह फायदा दूसरी पार्टियों को मिलेगा। मगर जो विपक्षी योगी पर आरोप लगाते थे, आज वो सारे हवा हवा हो गए। योगी ने इन्हीं हमलों को अपनी ताकत बना लिया है। यूपी में तो योगी है ही, यूपी के मैप से बाहर निकलेंगे तो योगी बहुत जरूरी है सुनाई देना शुरू हो जाता है। योगी ने त्रिपुरा में 6 रैलियां की, वहां सभी 6 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। गुजरात में योगी ने 25 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 18 सीट बीजेपी ने जीती, यानी योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। राजस्थान में योगी ने 26 विधानसभा में चुनाव प्रचार किया, जिनमें 25 उम्मीदवार जीत गए, यानी स्ट्राइक रेट 96% रहा। इसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि योगी ने जिस तरह यूपी की कई रवायतें बदली, समीकरण बदले, मिथक तोड़े, ठीक यही पैटर्न दूसरे राज्यों में भी दिख सकता है। योगी ने 29 साल पुराने उस मिथक को तोड़कर नोएडा का दौरा किया, जिसे लेकर धारणा थी कि अगर कोई सीएम नोएडा आए तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। योगी ने यूपी में मजबूत होते उस मिथक को भी ध्वस्त कर दिया, जिसके दम पर हवा भरी गई कि जिस सीएम के कार्यकाल में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास और उद्घाटन होता है, वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाता। योगी ने चुनाव लड़कर सीएम की कुर्सी तक पहुंचने का वो मिथक भी परास्त कर दिया, जिसे ना तो अखिलेश ना ही मायावती ने तोड़ने की हिम्मत दिखाई। इसलिए कहा जा रहा है कि यूपी का निकाय चुनाव 2024 की 80 सीटों का सेमीफाइनल है। योगी इससे मायावती की पार्टी का फ्यूचर तय कर देंगे। क्लियर हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी को योगी ने कितनी बड़ी डेंट पहुंचाई है। 54 लाख गरीबों के एक आवास उपलब्ध हो जाना, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आज हमारे उत्तर प्रदेश की पहचान सुदृढ़ कानून व्यवस्था से है। ये जो परिवारवादी दल थे, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़वाते थे, आज हमारे युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं, आज हमारे युवाओं की पहचान टैग है। जितना भरोसा पीएम मोदी को योगी आदित्यनाथ पर है, उतनी ही मेहनत से योगी मोदी के भरोसे को विश्वास में तब्दील कर रहे हैं। योगी ने 6 साल में यूपी की तकदीर और तस्वीर बदलकर ये दिखाया। इन सबके बीच योगी ने एक और तस्वीर बदली, जिसने सियासत के कई मायने बदल दिए। 2017 में जब योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तब मोदी योगी साथ थे, मगर बीच में राज्यपाल की कुर्सी थी। ये तब की केमिस्ट्री है जब योगी मोदी के लिए नए थे और योगी के सामने बतौर सीएम खुद को साबित करना था। मोदी योगी के बीच में राज्यपाल की जो सीट थी वो 2022 में वहां से हट गई और जिस तरह दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, वो बता रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने योगी का कद बढ़ रहा है। और ये तस्वीर बता रही है कि मोदी जो कुछ बता रहे हैं, योगी उस पर अमल भी कर रहे हैं। ये सपा, बसपा, लोकदल, कांग्रेस, ये जितने भी दल हैं,
इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीफ दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में योगी के सामने बुआ बबुआ का चैलेंज था। इस गठजोड़ को तोड़कर योगी A+ ग्रेड से पास हुए। अब 2024 में योगी के सामने एक नई तरह की चुनौती है। उनके खिलाफ नए समीकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन सारे विरोधी समीकरण को योगी कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि जो मुसलमान बीजेपी के लिए दूर की बात बताए जा रहे थे वही अब पास आते जा रहे हैं। बीजेपी का मुसलमानों से प्यार जागा है, तो इससे तो हम मुसलमानों को, अल्पसंख्यक को बड़ी खुशी की बात है। ये कदम बहुत सराहनीय है बीजेपी का। कम से कम मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जागी, देर से जागी, लेकिन उसके देर से जागने में हम उसका स्वागत करते हैं। यूपी में मुसलमान खुलकर योगी का नाम ले रहे हैं। योगी के काम की तारीफ हो रही है और मुसलमान बाहुल इलाकों में बीजेपी को जीत भी मिल रही है। योगी जिस तरह माफियाओं को सफाया कर रहे हैं, कुछ उसी तरह के सियासी सफाई की आशंका से अखिलेश परेशान है। योगी का प्लान बहुत बड़ा है, ये तो बस आरंभ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।